गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितसामभागम् नारायणप्रियमनन्दमदापहारो वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रिय सज्जनों, अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा जगदाधार श्री हरि की अनंत महती कृपा से आज नंदी भूमिया जी के परम पावन प्रांगण में श्रीमद् भागवत परम संहिता महापुराण कथा का जो है विश्राम हो चुका है। यहाँ का संकल्प हुआ, भागवत कथा कभी पूरी नहीं होती है, कथा का तो विश्राम होता है। रामायण पढ़ने वाले देखेंगे प्रथम जो है ना विश्राम, द्वितीय विश्राम, चतुर्थ विश्राम, ऐसे रामचरितमानस में 30 विश्राम। ये नहीं लिखा कि विश्राम जो है ना वो पहला पूरा हुआ दूसरा। तो आप लोगों का संकल्प था श्रीमद् भागवत साप्ताहिक अनुष्ठान का, उसका 7वां दिवस आज संपन्न हुआ और वो भी पावन प्रेरणा हुई। आप लोगों ने बहुत सोचा विचारा, किस आचार्य को लाएं, किस विद्वान को लाएं, होते करते विधि का विधान योग संयोग मानो। और मैं ये कहूँ कि अनन्य प्रेमी भक्त लोगों की भावना ही मैं कहूँगा कि उनकी पावन भावना, पवित्र भावना देखो। हरिद्वार में ये संत अनंत चेतन है, हम हमारा कुछ नहीं कहेंगे लेकिन निमित्त मात्र मान लो, ये हमारे ही शिष्य हैं। हरिद्वार में आश्रम है, वहाँ ये रहते हैं और अध्ययन भागवत का गुरु परंपरा से किया है। चाहे जैसी मनगढ़ंत बातें नहीं सुनाई, पूरी कथा का वाचन इन्होंने किया, हमने सुना। तो हरिद्वार में ही जो पवित्र परम भक्त लोग हैं, बड़ी श्रद्धा भक्ति से लगाओ, यहाँ से तो 500 किलोमीटर दूर होगा। हमने कहा वहीं आ रहे हैं, लेकिन नहीं, अच्छा होगा, गंगा स्नान होगा, तीर्थ स्नान होगा, वहीं आके नारियल दें। और वहां जाकर के इन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से नारियल अर्पण किया और बहुत अच्छी श्रद्धा। और फिर यहाँ आने के बाद बहुत अच्छी व्यवस्था रही। हम काफी दिन से भूमिया जी के स्थान से लेकर के कई बार आए हैं, लेकिन इतनी सुंदर व्यवस्था, ऐसा साथ पांडाल, इतना अच्छा पांडाल, इतनी अच्छी व्यवस्था कभी नहीं रही। लेकिन बहुत सुंदर जो है ना मंच लगाया आप लोगों ने, बहुत सुंदर पांडाल रहा। फिर प्रसाद व्यवस्था, जो साधक लोग तन मन से जुटे हुए हैं उनकी व्यवस्था भी बहुत प्रशंसनीय सराहनीय रही है। और सज्जनों, भागवत परीक्षित जी का जो मोक्ष आपने सुना, वह बहुत ही सुन समझने लायक है। उदाहरण सुना अपने घड़े का। घट जो होता है ना, खान में मिट्टी थी तो मिट्टी, कुम्हार के घर आगे जब भी मिट्टी थी उसको गला दिया तो मिट्टी थी, और उसको गोल गोल एक लोंदा बनाया तो मिट्टी, और चाक पर रखी जब भी मिट्टी। लेकिन कुम्हार ने आकार घड़े का दे दिया। अब घड़े का आकार दे दिया तब क्या कचू, वो सोना चांदी हो गई, तब भी मिट्टी है वो, लेकिन नाम घट रख दिया। अब ये तो घट बन जाना तो है जन्म, घट का फूट जाना है मृत्यु, लेकिन मिट्टी जो है ना वो नहीं फूटती, उससे कोई फर्क नहीं आता है। तो ऐसे ही शरीर को मैं मान लेना जन्म है, शरीर का मिट जाना मृत्यु है, लेकिन अपने आप को ये देखना कि मैं बालकपन का दृष्टा था, मैं जवानी में भी मैं हूँ, मतलब जागृत में मैं हूँ, स्वप्न में मैं हूँ, सुसुप्ति में मैं ही हूँ, सुबह में मैं वही आत्मा हूँ, दोपहर और शाम में, तीनों कालों में, तीनों अवस्था, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, यही दिव्य उपदेश। लेकिन जिनका मन पवित्र है, अंतःकरण शुद्ध है, विशुद्ध है, वो एक जैसे गहरी नींद में सोया हुआ हो,
उसको आवाज देते हैं जोर से तो जग जाता है, नींद खुल जाती है। ऐसे दिव्य महापुरुषों के वचनों को सुनकर मोह की नींद में सोए हुए जग जाते हैं। जगना क्या है? अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ। ये हमारा अज्ञान भ्रम है कि मैं फलाना सिंह हूँ, फलानी जाति का हूँ, फलाने गांव का हूँ, फलाने गोत्र का हूँ। ये आरोप हुआ है, लेकिन संत ग्रंथ जो है इस आरोप का खंडन करते हैं, इसको मिथ्या सिद्ध करते हैं, अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। ऐसा दिव्य उपदेश जो है परीक्षित जी के लिए सुखदेव जी ने सुनाया और संत अनंत चेतन के माध्यम से, और सभी ने बड़े श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से सुना है। तो आज कथा का समापन अर्थात विश्राम का दिवस है। आप लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बार कथा होती है, होती रहेगी, और आप अपनी ऐसी भावनाएं रखें। देखो कई बार प्रथम दिन ही आंधी आई, कुछ टेंट गिर गया, विघ्न बाधा आती है, लेकिन देखो एक श्लोक में सुना रहा हूँ, प्रारंभतेन खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न वेदा विरमन्ति मध्य विघ्नैः पुनः पुनर्विप्रतिहन्यमाना प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। तीन कोटि के साधक होते हैं, शुभ काम के विघ्नों को याद कर शुरू ही नहीं करते। शुभ काम करते पहले सोच लेते हैं, और गर्मी के दिन कथा कैसी होगी, आंधी आगे टेंट करेगा तो कैसे होगी, इतने कूलर कहाँ से लाएंगे, गर्मी में कैसे करेंगे, इन विघ्नों की याद करते तो कथा नहीं होती। लेकिन कोई होते हैं कि शुरू नहीं करते, शुरू करते ही कोई विघ्न बाधा रुकावट आ जाती है, तो वो जो है ना उस अपने धर्म अनुष्ठान को बंद कर देते हैं। एक उत्तम से उत्तम कोटि के होते हैं कि विघ्न पर विघ्न आने पर भी और वो अपने धर्म कार्य शुभ कर्म को, भजन आदि को बंद नहीं करते। जैसे एक भगत जी की पत्नी ने कहा, दुनिया तो कथा भागवत रामायण कराती है, अरे तुम ये रामायण ही करवा लो। तो रामायण करवाने के लिए पंडित जी बुला लिए। अब पंडित जी आए तो उन्होंने सामग्री तो लिखी दी, लेकिन लिखने के बाद में भी जजमान बैठ गया। कच्चा दूध ला, दही ला, घी ला, शहद ला, कुमकुम ला, चंदन ला, दूब ला और कुशा ला, पानी ला, गंगा भाग वो परेशान है। मान के संकल्प करो, विष्णु विष्णु परमात्मा ने नवा जम्मू दीवे भरतखंडे। जजमान ने कही, पंडित जी बना राम जी संकल्प करता हूँ, आज ही करवा लो, जिंदगी में सौगंध करो वो जो कभी नहीं करवाओ। ऐसा संकल्प करो, अब करवा ले, जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा। इतनी सी परेशानी को लेकर के ही और रुकावट कर ली, अर्थात ऐसा संकल्प ले लिया। ऐसा संकल्प नहीं लेना चाहिए और धर्म में सदा रुचि रखनी चाहिए। आप लोग तो रखते हैं, इतना ही हम कहेंगे। आपकी भावना, श्रद्धा, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा द्वितीय का होता है, प्रतिभा दिन कला बढ़ती चली जाती है, उसमें पूर्णिमा आ जाती है। पूर्णिमा के बाद में चंद्रमा बढ़ता नहीं, अभी तो घटने लग जाता है। लेकिन हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपकी भक्ति में, आपकी श्रद्धा में, आपकी साधना में कभी पूर्णिमा नहीं आए, पूरी ना हो, उत्तर प्रति उत्तर आपकी धर्म की रुचि, भक्ति भाव की रुचि भगवान की कृपा से बढ़ती ही रहे, इसमें कमी नहीं आए। इसी प्रार्थना के साथ वाणी को विराम। अब भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, उस 18,000 नंबर का अंतिम श्लोक है, उसको जो संत अनंत चेतन आपको उच्चारण करवाएंगे 4 बार। पहले बोलेंगे आप सब मिलकर पीछे से बोलेंगे।